लोगों को तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है। जिंदा रहना चाहती हो तो बॉयलर रूम में आकर मिलो। और रूबी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो चुपचाप दूसरे कमरे में पहुंच गई, जिसके बाद वो डॉक्टर उसे सबकी नजरों से बचाते हुए अपनी गाड़ी तक ले आई। और जैसे ही वो दोनों बेस से बाहर निकलने लगे, तब ये अचानक एक गार्ड ने उन्हें रोक लिया। पर अपनी शक्तियों की मदद से रूबी ने उस गार्ड के दिमाग को काबू में करके उससे दरवाजा खुलवा लिया, जिसके बाद आखिरकार रूबी बेस से बाहर आ चुकी थी। वो कई सालों बाद बाहर की दुनिया को देखकर काफी खुश थी, जिस पर डॉक्टर ने उसे बताया कि अब बाहर की दुनिया में जवान लोग बचे ही नहीं थे और इसलिए कई लोग तो ये शहर तक छोड़कर चले गए थे। तभी रूबी ने अपने माता पिता से मिलने की इच्छा जाहिर की, जिस पर डॉक्टर ने कहा कि ये बहुत खतरनाक होगा। साथ ही उस डॉक्टर ने उसे एक जीपीएस लॉकेट दिया, जिसका इस्तेमाल रूबी को मुसीबत के वक्त करना था, ताकि डॉक्टर और उसके साथियों को उसके लोकेशन का पता चल सके। साथ ही डॉक्टर ने उसे बताया कि वो उसे एक कैंप में ले जा रही है, जहां रूबी जैसे कई और बच्चे भी मौजूद हैं। कुछ देर बाद वो डॉक्टर अपने साथी से मिली, पर जैसे ही रूबी ने उस आदमी से हाथ मिलाया तो वो बहुत ज्यादा डर गई, क्योंकि उस आदमी के हाथ को छूते ही रूबी को एक अजीब सी विजन दिखाई दी थी, जिसमें कई सारे बच्चे भाग रहे थे। इसके बाद जब रूबी अपने कपड़े बदलने के लिए अंदर गई तो वहाँ उसे एक और लड़की दिखाई दी, जो खुद एक गोल्डन थी। पर वो रूबी को देखते इतना ज्यादा डर गई कि उसने अचानक से रूबी के ऊपर बिजली का हमला कर दिया और फिर वहाँ से भागकर एक वैन में छुप गई। पर इसके बावजूद भी रूबी ने उसका पीछा करके मदद की गुहार लगाई। उसकी ये बात सुनकर उस गोल्डन लड़की ने वैन का दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद उसने रूबी को भी वैन के अंदर ही छुपा लिया। उस वक्त वैन में दो और लोग मौजूद थे, जिनमें लियम और उसका एक दोस्त शामिल थे, जिनसे रूबी ने झूठ बोलते हुए बताया कि वो एक ग्रीन है। और इसके बावजूद भी कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। उसकी ये कहानी सुनने के बाद वो लोग भी उसकी मदद के लिए तैयार हो गए और इसी दौरान एक टीम लगातार उनका पीछा कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर भी उनके पीछे लगी हुई थी। पर तभी लियम ने एक ब्लू आई होने की वजह से उन दोनों की गाड़ियों को तबाह कर दिया, जिसके चलते वो लोग आराम से बचकर निकल गए। कुछ देर बाद वो लोग एक सुनसान जगह पर रुके, जहां लियम के दोस्त को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रूबी एक ग्रीन होने के बावजूद ऐसे छुप छुप कर क्यों भाग रही है, क्योंकि उसके मुताबिक रूबी किसी के लिए कोई खतरा नहीं थी। पर अपनी सच्चाई को जानते हुए रूबी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था और इसीलिए उसने इस बात पर गुस्से से जवाब दिया कि अगर तुम लोगों को मेरी मदद नहीं करनी तो जल्दी जल्दी बता दो, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। जिस पर लियम ने उसे शांत कराते हुए बताया कि वो सभी लोग एक खास जगह जा रहे हैं, जहाँ एक ऑरेंज आंखों वाला लड़का है जो उन सभी को सुरक्षित रख सकता है, और अगर रूबी चाहे तो वो भी उनके साथ आ सकती है। ये सुनते ही रूबी तुरंत ही इसके लिए तैयार